विष्णु, कलश का जो मुख होता है ना, कलश के मुख पर भगवान विष्णु विराजमान है। कलश का मुख गोल क्यों होता है? इसको लंबा क्यों नहीं कर दिया है? भाई चाहे तो इसको बनाने वाला इसके मुख को लंबा भी कर सकता था, इसको गोल ही क्यों किया? क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाले एक आदिशक्ति श्री नारायण हैं और उनकी कनिष्का उंगली में गोल रूप में चक्र धारण किए हुए बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से इस कलश का मुख भी गोल है, जिस स्थान पर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। कलशस्य मुखी विष्णु और कंठे च रुद्र। इस कलश का जो कंठ है, जिसमें हम कलावा बांधते हैं ना, कलावा क्यों बांधते हैं? क्योंकि इसके कंठ पर भगवान रुद्र बैठे हुए हैं। रुद्र अर्थात भगवान शंकर। कलशस्य मुखी विष्णु कंठे च रुद्र, इसके कंठ पर भगवान शंकर बैठे हैं। और शंकर के गले में क्या है? सर्पों की माला। अब साक्षात में सर्प ला करके यहाँ बिठाएंगे तो दो चार भक्त भग जाएंगे, इसलिए यहाँ हमने कलावा। कलावा क्यों? एक सर्प का रूप। यहाँ भगवान शंकर के गले में ये नाग देवता बैठे हुए हैं। ये कलावा जो बांधा है वो कलावा नहीं है, अब ये सर्प देवता हैं जो भगवान शंकर के गले में है। कलशस्य मुखी विष्णु कंठे रुद्र श्रमाश्रित स्थितो ब्रह्मा। इनके मध्य भाग में ब्रह्मा जी विराजमान हैं। अब ब्रह्मा के चार मुख हैं, चारों दिशाओं में देखते हैं, और हाथों में सारे वेद और वेदांत, सारे ग्रंथ उनके हाथ में हैं। कुख्युत सागरहा, मध्य से नीचे आप जाओगे तो आपने जो जल भरा है ना, कलकलनी माता यमुना का, अब वो कोई साधारण यमुना जल नहीं है। ये एक सागर का जल हो गया। जितनी भी नदियां हैं, क्या गंगा, क्या यमुना, क्या सरस्वती, क्या त्रिवेणी, ये सब जाकर के सागर में, समुद्र में मिलती हैं। और उसी सागर से जल उठा करके पुनः बिजलियों के द्वारा आकाश में ले जाया जाता है, फिर पुनः बारिश होती है, फिर नदियां फिर पुनः बहने लग जाती हैं। ये वही सागर का जल है। कुख्युत सागरहा सर्वे सप्त दीपा, सारो सातों द्वीप भी इस कलश में बैठे हुए हैं। और अंगीच सहिताम सर्वे कलशम तो समासत, इस कलश के पूरे अंग में संपूर्ण हमारे देवी और देवता ही विराजमान हैं। इसलिए इस साधारण से कलश को साधारण कलश न माने, जिस श्रद्धा से, जिस भावना से हमने आवाहित करके देवताओं की प्रतिष्ठा की है, उसी भाव से हमें इनकी 7 दिन तक सेवा भी करनी है। आप कल से 108 परिक्रमाएं इसकी